हाय एवरीवन, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे 7:30 बज रहे हैं। इंडिया में 2024 जा चुका है, 2025 आ चुका है और आप लोगों ने नए साल में प्रवेश कर लिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। आज ये स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं हमेशा आपसे स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ या फिर मैं स्टॉक्स की बात करती हूँ, बट इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मैं बात करूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए ड्रीम करना, सपने देखना और उन सपनों के लिए काम करना, उन सपनों को रियलाइज़ करना। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो क्या रियलाइज़ करेंगे? पहली बात। दूसरी बात कि सपने जब आप देखते हैं, सपने जब हम देखते हैं तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि छोटे सपने हैं कि बड़े सपने हैं। जितना बड़े से बड़ा छलांग हम अपने सपनों में लगा सकते हैं, लगानी चाहिए, क्योंकि सपनों पे कोई टैक्स नहीं लगता। आप कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई क्यों आप इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हो, आपकी तो इतनी औकात ही नहीं है। देखिए, आप कहीं के प्राइम मिनिस्टर बनिए, कहीं के राजा बनिए, या जो भी आपको लगता है वो करिए, बट मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल फ्रीली सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट। मैं अपने 3 ड्रीम्स से आपको अपनी जर्नी बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे हर एक मेरा जो है ड्रीम रियलाइज़ हुआ। ये 3 बड़े ड्रीम्स ऐसे थे जो कि मुझे लगता था कि मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है उनको साकार करने के लिए। सबसे पहला ड्रीम मेरा 12th स्टैंडर्ड मैंने पास किया 1982 में, और मुझे जाना था, किसी ने मुझे आईआईटी के बारे में बताया और बताया कि कैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था किस तरह का इंस्टीट्यूट है, कैसे अप्लाई होगा, कैसे जाना होगा, क्या प्रिपरेशन होगी। मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक धुलता था और एक पहना जाता था। और छोटे से कस्बे में रहते थे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आज की तरह इंटरनेट नहीं था, कोई गूगल नहीं था। तो जो लिमिटेड साधन थे उसी में मैंने अपने आप को तैयार किया और उस तैयारी के साथ मैंने आईआईटी जेईई दिया और आईआईटी जेईई से मुझे एडमिशन मिला था फॉर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल, ऐसे किसी में मिला था। वो मैंने लिया नहीं, वो दूसरी बात है। मैंने उसके बाद मास्टर्स किया आईआईटी दिल्ली से और फिर वहाँ से की पीएचडी। तो ये मेरा पहला ड्रीम था जो मैंने देखा था कि मेरे को एक बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि आईआईटी दिल्ली है वहीं से पढ़ना है, और वो मेरा साकार हुआ था। और उसका केवल एक रीज़न था कि मैंने इतनी हार्ड वर्क किया था। 24/365 मतलब 24 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। ब्रेक लेने के नाम पे मैं आधा घंटा सोती थी या 1 घंटा सोती थी। और मुझे याद है कि हमारा ड्राइंग रूम में एक जाली का दरवाज़ा होता था, उसको मैं ठंड के दिनों में खोल के पढ़ाई करती थी ताकि मुझे नींद ना आए। और जब गर्मी होती तो मैं छत पे जाके धूप में बैठ के पढ़ती थी कि किसी तरह मुझे नींद ना आए और मैं पढ़ाई करती रहूँ। मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करा है, छोटी जगह होने के बावजूद, हिंदी मीडियम से होने के बावजूद, और पेरेंट्स के पास पैसा ना होने के से मेरे को कोई कोचिंग भी नहीं मिली, और मैंने खुद पढ़ाई की और खुद पढ़ के मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रेक किया और आईआईटी में। तो पहला रूल तो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप सपने देखते हैं ना, तो ये मत देखिए कि आप इनको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले आप उस सपने को सोचिए, दिमाग में बिठाइए और बैकवर्ड उसके ऊपर काम करिए। मतलब आपको रियलाइज़ होने से, आज से लेके अगर 10 साल में रियलाइज़ करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, और हर रोज़ वो एक छोटा काम करिए जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाए। तो ये मेरा पहला ड्रीम था जो रियलाइज़ हुआ इन स्पाइट ऑफ माई नो एबिलिटी। मतलब मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी इस गोल को फुलफ़िल करने की। उसके बाद 2016-17 की बात करती हूँ मैं, जब मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब था और मेरे बेटे की फ़ीस पेंडिंग थी, मेरी ईएमआईज़ पेंडिंग थी, टीडीएस पेंडिंग था, जीएसटी पेंडिंग था, टीचर्स की सैलरी पेंडिंग थी। और मैं डरती थी कि मेरा सीए मुझे कभी कॉल ना कर ले, क्योंकि सबसे पहले वो बोलेगा कि आप जो है टीडीएस दीजिए, जीएसटी दीजिए, आप ये गलत कर रही हैं और ये सही नहीं है लीगली। ऑफ कोर्स आई न्यू इट, बट मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से दूँ पैसा। बट हर रोज़ मैं ये प्रे करती थी, ये सोचती थी कि मेरे को कहीं से अर्जेंटली 45 to 50 लाख चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। कल मैं सुबह खोलूँ आँख तो मेरे पास 45-50 लाख होने चाहिए ताकि मैं अपने सारे टैक्सेस क्लियर कर दूँ। बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कुछ। एनीवे, जस्ट टू डाइवर्ट फ्रॉम माई चैलेंजेस, मैंने अब यूट्यूब के बारे में जाना और
तैयारी अपनी शुरू की। और ये मैंने तब शुरू किया जब मेरे पास ना फ़ोन था, ना लैपटॉप था, ना टेक नॉलेज थी। कैसे यूट्यूब बनाऊँ, कैसे अपलोड करूँ, कैसे थंबनेल डालूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अब जाके देखिए, मेरे इसी चैनल पे जाके देखिए पहले के कुछ वीडियोस, कभी साउंड की प्रॉब्लम है, थंबनेल तो कभी होता ही नहीं था, और अपलोडिंग भी केवल कोई फ्री सॉफ्टवेयर से किया था। तो मतलब हर चैलेंज मेरे सामने था। अगर मैं चाहती अपनी परेशानियों से दूर भागने के लिए, मिलियंस ऑफ एक्सक्यूजेस दे सकती थी कि मेरे पास तो ये नहीं है, ये है, वो है, मजबूरी है। आप लोग देते हो ना कि हमें हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारे पास दुकान नहीं चल रही, हमें जॉब छूट गया, हमें पैसे नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मतलब आपके पास हर एक्सक्यूज़ होता है, राइट? किसी ना किसी तरह का एक्सक्यूज़ होता है कि हम तो यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, वहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग डेस्टिनी, तो इज नो एक्सक्यूज विच वर्क्स। आपको काम करना पड़ता है। मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 मैंने 24/7 मैंने काम किया है। वीडियोस बनाने, अपलोड करने, पब्लिश करने और थंबनेल बनाने, एवरी सिंगल थिंग आई हैव डन पर्सनली, एवरी सिंगल थिंग। ये वो लेडी बोल रही है जो कि 50 ईयर्स के ऊपर है और जिसको टेक्नोलॉजी ज़ीरो आती है। आप सोचिए, आप जो यंगस्टर्स हो आज की डेट में, जो 20-25 साल के हो, आपकी मदर की उम्र से ज़्यादा मेरी उम्र है, और मैंने उस उम्र में सारा सीखा विदाउट एनी लैपटॉप, विदाउट एनी फ़ोन मैंने काम किया है। और वहाँ से मैंने अपनी यूट्यूब और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की है। और पूरा इस दौरान मैंने बहुत सीखा, और आज की डेट में भी जब हमारी कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं, मैं उनमें से स्टिल आई एम द पर्सन हु वर्क्स द हार्डेस्ट। सुबह सबसे पहले शुरू करती हूँ और एंड ऑफ द डे सबसे लास्ट में मेरा काम ख़त्म होता है। बट जब यूट्यूब शुरू हुआ, लोगों ने मेरे काम को सराहा, लोगों ने बोला आप सिखाइए, हमको आपसे सीखना है। और within few months I had 50 lakhs to repay all my taxes, all my loans, all my every single thing. By 2020 मैंने घर का लोन, गाड़ी का लोन, इसका जितने भी लोन थे सारे ज़ीरो कर दिए। और मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हो, राइट? अगर आप यही सोचते रहोगे कि लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, मेरी शॉप में काम नहीं हो रहा, मेरी जॉब छूट गई, आप एक्सक्यूजेस जिस दिन देना बंद करोगे, काम करना जिस दिन शुरू करोगे, दैट डे योर डेस्टिनी विल चेंज। अगर आप यही लेके बैठे रहोगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देन योर लाइफ विल गो इनटू दैट सर्कल ओनली। यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल। So the rule of 2025 is no excuses. If you have thought about a dream, take every day one single step towards your destiny, towards fulfilling your dream. Right? So that was my second dream which got fulfilled. तो सपनों को लगान देना बंद करो। ये ड्रीम मैंने कब सोचा था 45-50 lakhs का, जब मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ नेगेटिव था, सब कुछ मेरे पास ज़ीरो था। ज़ीरो क्या, माइनस में था। तब मैंने सोचा था कि मेरे को 45-50 lakhs चाहिए टू क्लियर अप ऑल माई ड्यूज। उसके बाद आपके साथ जो मैं शेयर करूँगी, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आपके पास अर्जेंसी होनी चाहिए। अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने की अर्जेंसी होनी चाहिए, राइट? अगर आप एक होता है ड्रीमिंग, एक होता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग में आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। ड्रीम अगर आप करते हो, सपने देखते हो, एक ख्याली पुलाव होते हैं और एक सपने होते हैं। ख्याली पुलाव में आप बस ख्याल ही करते हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। जो आप सपने देखते हो उसमें आप हर रोज़ अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी स्किल्स में ऐड करते हो। तो आपकी मजबूरी कहाँ पे आती है कि आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करते हो। आपकी मजबूरी आपके लैपटॉप, फ़ोन, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये ब्ला 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 किसी से नहीं है। आपकी मजबूरी है कि आप जो है अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते हो, केवल एक बैठ जाते हो कि भगवान कहीं से ऊपर से आपको उठा के कुछ देंगे। कंटिन्यूसली वर्क। शाहरुख खान बोलते हैं ना कि सोना छोड़ दो, भूल जाओ। क्या होता है सोना? कहते हैं 4 से 5 घंटे में सोता हूँ, मुझे काम चाहिए और काम इतना अच्छा करना चाहता हूँ मैं कि दुनिया मेरे को देखे। There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। You cannot be restful and at peace if you want to be successful.
कितने लोग हैं हम जो काम हमें दिया जाता है, ऑफिस जाते हैं तो हम कितनी बार बोलते हैं कि हमसे एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं, राइट? वेयर इज देयर इज दिस पर्सन हु सेज कि मुझे काम जितना करा लो, जितना करा लो, मैं कभी नहीं थकूंगा। और यहाँ हम हैं कि हर चीज़ में हमको प्रॉब्लम है। एनीवे, शाहरुख खान ये भी बोलते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी कैन गेट यू एवरीथिंग, राइट? People tell us money can't buy you happiness. I think money is extremely important. You need to fulfill your desires, and not only of yours, you're responsible for your family, your children. You should earn and make yourself comfortable. आप सोचो, अगर आपके घर में कोई भी चैलेंज है, लेट्स से आपके बच्चे का एडमिशन होना है या आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, एक तो चिंता आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ की है और दूसरे से ऊपर चिंता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो पेरेंट्स को आप कैसे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाओगे? टेक अवे दिस वरी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम यू एंड दैट कैन बी डन थ्रू द स्टॉक मार्केट, जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था 1 लाख करोड़ रुपया रोज ट्रेड होता है। आप डिसाइड करो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कितना रुपया आप निकालना चाहते हो और निकालो उसको। निकाल सकते हो अगर आप डिटर्मिन कर लो, आप सीखो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कभी तो पहुँचोगे। अगर आपने गिव अप कर दिया, एक बार गिव अप करने का मतलब आपने छोड़ दिया, यू हैव लॉस्ट योर डिज़ायर टू सक्सीड। बट अगर आप लगे रहे, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। मैं बात करती हूँ लास्ट की ड्रीम की। जब मैं 15-16 साल की थी तो ऐसे किसी रिलेटिव ने बोला कि वो यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं और यूरोप ट्रिप पे उन्होंने पूरा मुझे मैंने पूछा कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला हम पहले फ्रैंकफर्ट जाएंगे, फ्रैंकफर्ट से हम बर्लिन जाएंगे, बर्लिन से हम वेनिस जाएंगे, वेनिस से हम फ्लोरेंस जाएंगे, फ्लोरेंस से हम रोम जाएंगे और फिर वापस फ्रैंकफर्ट आएंगे। मुझे ये चीज़ें पता नहीं क्यों इन वर्ड्स में एक अट्रैक्शन सा हुआ और मैंने उसी दिन से सोचा कि मुझे भी ये ट्रिप करना है। जबकि मेरे पास क्या साधन थे? कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, एक धुलता था और एक पहना जाता था। हिंदी मीडियम, पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, हालांकि बहुत वेल एजुकेटेड पेरेंट्स थे, बट इतने पैसे नहीं थे उनके पास। छोटे से गांव में रहती थी मैं, कस्बे में रहती थी। तो इमेजिन, वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे ये ट्रिप करना है और हर एक दूसरे साल बाद मैं पूरा का पूरा वो ट्रिप मैप में लेके बैठती थी और उसको पूरा ऐसे 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 करके पूरा ट्रिप में पार्ट बनाती थी और सोचती थी कि शायद कभी जाना पड़े। और ये बात हुई 40-45 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बात हो गई है। अब साल दर साल निकलते चले गए और मैं यूरोप, आज दिस माई 6th और 7th ट्रिप। और आपको पता है कि मैं यूरोप अपनी बेटी से मिलने आती हूँ, मेरा बेटा भी यूएस से आता है और फिर हम लोग यहाँ घूमते हैं थोड़ा सा। बट मेरा एक ही रूल है, या तो मेरी डॉटर सारा प्लान आइटनरी डिसाइड करती है या मेरा बेटा डिसाइड करता है। मैं कभी उनसे नहीं पूछती हूँ कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, बस मैं जहाँ मेरे को फर्स्ट टाइम लैंड करना होता है वो डेस्टिनेशन में पता करके रखती हूँ। तो हमेशा मैं फ्रैंकफर्ट ही जाती हूँ, तो फ्रैंकफर्ट वॉज माई डेस्टिनेशन। एंड जब मैं वहाँ पहुँची इस बार तो मुझे पता लगा कि हम फ्रैंकफर्ट से पहले बर्लिन जाएंगे, बर्लिन से हम फिर वेनिस जाएंगे, वेनिस से हम फिर फ्लोरेंस जाएंगे, फ्लोरेंस से रोम जाएंगे, रोम से वापस फ्रैंकफर्ट आएंगे। कैन यू बिलीव? दिस इज कॉल्ड ड्रीमिंग एंड दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम। हम सपने सब देखते हैं बट मैनिफेस्टेशन के लिए काम कोई नहीं करता, कोई भी नहीं काम करता। अब फिर बोलते रहते हैं कि पता नहीं वो लोग कौन है जिनके ड्रीम्स साकार होते हैं। आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, मैं वेनिस में बैठी हुई हूँ एंड आई हैड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टाइम। आई एम हैविंग द मोस्ट वंडरफुल टाइम विद माई चिल्ड्रन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि सपने देखना मत छोड़ो, बड़े से बड़ा सपना देखो, हर सपना साकार होगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि सपने देखना नहीं छोड़ना है और अपने सपनों को जीने के लिए हर रोज 1 इंच, आधा इंच, पौना इंच, 1 मिलीमीटर, जितना भी मूव कर सकते हो मूव करो। यू विल वन डे बी एबल टू एक्चुअलाइज ऑल योर ड्रीम्स। और जहाँ तक रही बात आपकी फाइनेंसेस की, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा जॉब चला गया, मेरी शॉप नहीं काम करी, मेरे ऊपर लोन है, सो व्हाट, मेरे पास भी था, सभी सिचुएशन मेरे पास भी थी। बट आई हैव नेवर गिवन एक्सक्यूज। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि अगर आज ये सिचुएशन है, कल मैं इसको चेंज कर दूँगी। आज भी मैं वही आपको बोलती हूँ कि अपनी एजुकेशन शुरू करिए, आज शुरू करिए, अभी शुरू करिए। एक दिन अगर आपने पीछे कर दिया ना,
तो ये 1 साल के लिए निकल जाएगा। अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करिए, सीखिए। एक इतना बड़ा रिजर्वोयर है जहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ से आप विड्रॉ करिए और आपको 3 लिबरेशंस मिलेंगी। एक तो आप अपना काम कहीं से भी कर सकते हो। आज भी मैंने लाइव ट्रेडिंग कराया था और कल भी कराऊंगी और परसों भी कराऊंगी और जब तक ट्रैवल कर रही हूँ रोज कराऊंगी। वीडियो बना के आई हूँ और कुछ बनाऊंगी मैं यहाँ से, राइट। उसके बाद आप कब काम करना चाहते हो आपकी चॉइस है, कितना पैसा निकालना चाहते हो आपकी चॉइस है। तो आपका टाइम आपके कंट्रोल में है, आपको एक जगह बैठ के काम नहीं करना है, आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, राइट। इतनी सारी लिबर्टी किस प्रोफेशन में मिलेगी, समझाओ मुझे। इज देयर एनी प्रोफेशन वेयर यू गेट दिस काइंड ऑफ लिबर्टी? यूज दिस टाइम टू लर्न। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक सीखना चाहते हो छोड़ना मत, बट गैम्बलिंग मत करना। डोंट गैम्बल, डोंट एंटर इनटू nifty bank nifty options, stay away from them. Investing, hedging, all these concepts which give you slow but steady money, go for them. All the best, guys. I really wish that 2025 should be a defining year for you. आपकी डेस्टिनी चेंज होनी चाहिए, आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली को बहुत खुश रखें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर आपके भी कोई ड्रीम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्रीम्स नीचे लिखिए, शायद आपके ड्रीम्स दूसरों को मोटिवेट करें, उनको मजबूर करें सोचने के लिए। एक साथ आगे आगे चलेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और जब तक आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है तब तक फ्री चैनल से सीखो। मैं रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश करके डालती हूँ, तो उनको अपने नोट्स बनाइए, सीखिए और शेयर करिए इस चैनल को। With this, I'll be signing off, and I really love you guys, and I really feel कि you are my extended family. जब आप लोग हर एक बंदा खुश होगा तो मैं भी खुश रहूँगी। अगर आपके साथ 2025 अच्छा जाएगा तो मेरा 2025 भी अच्छा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।